पढ़ाई में मैं अच्छा था, लेकिन क्योंकि मेरे परिवार की परिस्थितियाँ कुछ ठीक नहीं थी, तो मुझे स्कूल छोड़ना ही पड़ा। और मुझे कमीशन में पता है कितने मिले थे? 10,000 रुपए। ट्रांसमिशन बिजनेस, देश के सबसे बड़े रिफाइनिंग बिजनेस, देश के सबसे बड़े कोल ट्रेडिंग बिजनेस, देश के सबसे बड़े एग्रो बिजनेस। दोस्तों, आज का दिन बहुत इंस्पायरिंग है मेरे यंग फ्रेंड्स। मैं एनर्जी की ही फील्ड से हूँ, लेकिन आज से पहले मैंने इतना एनर्जेटिक कभी फील नहीं किया है। मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये एनर्जी मुझे कहीं और से नहीं बल्कि आपसे ही मिल रही है। ये है आज की पीढ़ी की ताकत, ये है आज की पीढ़ी की एनर्जी। मैं आप में से हर एक से इंटरेक्ट करने के लिए बेहद एक्साइटेड हूँ और आप वास्तव में हमारे देश के बेस्ट टैलेंट्स में से आते हैं। तो दोस्तों, मेरा इरादा आज 2 चीज़ों को पूरा करने का है। पहला, अपनी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में बताऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मेरी कहानी आपको छूती है, आप में से मुट्ठी भर लोगों ने भी मेरी जर्नी से इंस्पिरेशन लिया, तो मैं खुद को कामयाब समझूंगा, संतुष्ट रहूंगा कि मेरा कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा। और दूसरा, आने वाले समय के बारे में बताना जिसमें आपके लिए अविश्वसनीय मौके होंगे, इनफैक्ट हैं। तो अपने देश के सुनहरे भविष्य के पटल पे आपके दस्तखत लेने का सही मौका आ चुका है। तो चलिए शुरू करता हूं अपनी कहानी से, जो इस देश के ग्रोथ के साथ भी कहीं ना कहीं आपको जुड़ी हुई मिलेगी। मुझे यह भी उम्मीद है कि इस कहानी से आपको अपने लिए भी एक चुटकी प्रेरणा जरूर मिलेगी, जिसे आप खुद को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकेंगे। और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, जिससे कि आप एक महान देश का निर्माण कर सकें, जिससे कि आप एक महान भारत का निर्माण कर सकें। तो दोस्तों, जब मैंने पढ़ाई छोड़ी तो मैं 16 साल का था। पढ़ाई में मैं अच्छा था, लेकिन क्योंकि मेरे परिवार की परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं थी, तो मुझे स्कूल छोड़ना ही पड़ा। मैंने अपने पिता के दिए हुए 2 संस्कारों के साथ घर छोड़ा। पहली, कमिटमेंट उन वादों से जो आप खुद से करते हैं, कमिटमेंट उन वादों से भी जो आप दूसरों से करते हैं। और इन दोनों वादों, कमिटमेंट्स के बीच में कभी कोई छल ना हो, कभी कोई लड़ाई ना हो, कभी कोई द्वंद्व ना हो, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। दूसरा संस्कार जो मैंने अपने पिता से सीखा है वो ये कि कभी भी चीज़ों को ओवर एनालाइज मत करो। घबराओ नहीं, घबराए बिना अपने अंदर की आवाज़ को सुनो और जल्दी से फटाफट डिसीजंस लो, देर मत करो, टालम टोल मत करो। तो दोस्तों, मैंने प्रत्येक स्थिति में इन संस्कारों का पूरा पालन किया है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं 1978 में पढ़ाई छोड़ करके मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद मेरी जेब में कुछ भी नहीं था, लेकिन था तो कुछ, वो था उम्मीदों का दामन कि मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना ही है। अपने बिजनेस की सफ़र की शुरुआत मैंने डायमंड ग्रेडिंग सीखने से किया और देखते ही देखते 3 साल के अंदर ही अंदर मैंने अपनी खुद की डायमंड ट्रेडिंग ब्रोकरेज शुरू कर दी। और मुझे अच्छी तरह से आज तक याद है, एक जापानी बायर था और उसके साथ मेरी पहली डील हुई थी और मुझे कमीशन में पता है कितने मिले थे? 10,000 रुपये। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने दम पर, एक टीनेजर होते हुए भी मैंने अपने लिए मौका क्रिएट किया। आरंभ के दिनों से ही मेरे सीखने की सफ़र में एक चीज़ सीखी थी कि जिंदगी सबको अवसर देती है। पहली सीख, मतलब सबको मौका मिलना ही है। और दूसरी, क्या आप अपने साथ होने वाली घटनाओं को जोड़कर देख सकते हैं, बिंदुओं को जोड़ करके देख सकते हैं और उनमें अवसर पहचान सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, क्या आप उन चीज़ों को जोड़कर देखने के बाद, उसमें अवसर ढूंढने के बाद, उस अवसर की दिशा में पूरी ताकत से दौड़ सकते हैं। ये वो 2 सिद्धांत हैं जो कितने ज़रूरी हैं, ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। 1984 में भारत का एक नया चेहरा खुल रहा था और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, आर्थिक उदारीकरण के दौर में कई सुधारों की घोषणा की गई थी। ये एक ऐसा अवसर था जिसमें मैंने तुरंत कदम उठाया और इंपोर्ट का बिजनेस शुरू करने के लिए व्यापार की नींव रखी और यही बिजनेस आगे चल करके पूरे दुनिया में फैल गया। दोस्तों, 1989 में आते हैं। 1989 में फिर से मैंने तेज़ी से आगे बढ़ने का एक अवसर देखा
और पॉलीमर मेटल, टेक्सटाइल और कृषि में कदम जमाना शुरू कर दिया। और हम इतनी तेज़ी से आगे बढ़े कि 2 साल के अंदर अंदर हम सबसे बड़े ट्रेडिंग हाउस बन चुके थे। और वो भी तब जब दशकों पुरानी कंपनियां हमारे साथ कम्पीट कर रही थी, उनको पीछा छोड़ करके हमने ये कारनामा कर दिखाया दोस्तों। 1994 में हमने अपना पहला IPO लाया और दोस्तों वो IPO भी सफल रहा। हमारे पास जो कुछ भी था वो था निडर जोश, हमारे पास जो कुछ भी था वो था अटूट विश्वास, और दोस्तों हमने इतिहास रच दिया। मेरे यंग फ्रेंड्स, 1 दशक से भी कम समय में हम काफ़ी हद तक जाने लगे। एक व्यापारिक घराने और एक पोर्ट कंपनी के रूप में ही नहीं, बल्कि आज हम हैं देश के सबसे बड़े थर्मल पावर बिजनेस। आज हम हैं देश के सबसे बड़े ट्रांसमिशन बिजनेस। आज हम हैं देश के सबसे बड़े रिफाइनिंग बिजनेस। आज हम हैं देश के सबसे बड़े कोल ट्रेडिंग बिजनेस। आज हम हैं देश के सबसे बड़े एग्रो बिजनेस। ये सब 10 साल से भी कम समय में किया है हमने। हमारी टीम के तप और बलिदान की वजह से हम यहाँ तक पहुँच सके हैं। इस जर्नी के साथ हमने निर्माण किया है विश्व की सबसे बड़ी ताप विद्युत शक्ति का भी, दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्ट कोयला टर्मिनल का भी, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल प्लेस सोलर एनर्जी फार्म भी। अगर मैं ये सभी मुश्किलों से जूझते हुए कर सकता हूँ तो कोई कारण नहीं है दोस्तों कि हजारों लोग मुझसे भी बेहतर बिजनेस ना खड़ा कर सकें। मेरे युवा दोस्तों, हम एक धन्य देश में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, जिस देश में आप समय के उस पड़ाव पर खड़े हैं जहां हमारे देश का भविष्य अविश्वसनीय संभावनाओं से भरा हुआ है। मैं अब अपनी लर्निंग के बारे में आपसे डिटेल में बात करता हूँ। एक सीख जो मुझे उम्मीद है आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। पहली सीख, एक व्यक्तिगत उद्देश्य या मिशन ज़रूर रखिए जो आपको प्रेरित करता हो, इंस्पायर करता हो, मोटिवेट करता हो और रात को सोने ना देता हो। गीता में कहा गया है, किसी की छाया में संपूर्णता के साथ जीवन जीने से अच्छा है अपने भाग्य को अपने तरीके से असंपूर्ण तरीके से जियो। यानी आपका मिशन, उद्देश्य, गोल जो भी आप कहें, वही आपकी तकदीर होनी चाहिए, वही आपकी तब्दीर होनी चाहिए। मेरे मामले में मेरा मिशन अपने देश का निर्माण करने में योगदान करना है और इसीलिए मैंने इस देश का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाया है, एक ऐसा बुनियादी ढांचा बनाया है जिससे एक भव्य राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। मेरे मिशन की ताकत मुझे किसी भी मुसीबत के सामने मजबूती से खड़ा रखने में, मुकाबला करने में, दो हाथ करने में सक्षम करती है। हमने महत्वपूर्ण शेयर धारक वैल्यू भी क्रिएट किया है। अडानी एंटरप्राइज 1994 के IPO के मूल्य पर 150 रुपये का था और वही आज करीब 1 लाख रुपए की वैल्यू पर है। पता है कितना % या कितना गुना हमें रिटर्न मिला? 650 गुना, वो भी 25 साल से भी कम समय में दोस्तों। तो मेरे यंग फ्रेंड्स, जिस तरीके से साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदल रही है, हमें हर कदम पर सीखते रहना बेहद ज़रूरी है। आज भी मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ता हूँ, ऐसे लोगों को सुनता हूँ जो मेरी फील्ड से नहीं है और उस फील्ड के बारे में कुछ खास पता नहीं है। सिलिकॉन वैली के चक्कर लगाता रहता हूँ कि क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो हमारी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट डालेगी, और वहीं से अवसर ढूंढता रहता हूँ। ऐसा करने से मैं अपने लिए एक ऐसी पेंटिंग तैयार करने में सक्षम होता हूँ जिसमें आने वाले समय पे अवसरों के रंग होते हैं और उनमें मैं रंग भर सकूँ। इसीलिए लगातार सीखने का हुनर डेवलप करें। इससे आप कभी भी पुराने नहीं होंगे, कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। उम्र बढ़ती रहेगी लेकिन आगे बढ़ते ही रहेंगे। याद रखिएगा, आप में से हर एक के लिए कहीं ना कहीं लाखों बदकिस्मत लोग भी होंगे जिन्हें वो मौके नहीं मिले जो आपको मिल रहे हैं। इसलिए हमेशा एक मिशन, एक उद्देश्य, एक पर्पस, एक गोल के साथ ज़रूर जिएं। अपने पेरेंट्स के लिए जिएं जिन्होंने आपके लिए इतना त्याग किया है। अपने टीचर्स के लिए जिएं जिन्होंने बिना लालच के आपको सिखाया है। उस बच्चे के लिए जिएं जिन्हें वो स्कूल या कॉलेज नहीं मिला जो आपको मिले हैं। आइए दोस्तों, इस देश के निर्माण में जुट जाएं। आप सभी की इच्छाएं पूरी हों, आप सभी की आकांक्षाएं पूरी हों। धन्यवाद।